हेलो गाइस, आज हम लोग का टॉपिक है हार्ट फेलियोर। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट फेलियोर। ये है सीवीएस सीरीज नंबर 2। ठीक है, बहुत कॉन्साइजली और बहुत इजी तरीके से हार्ट फेलियोर को समझेंगे। ठीक है, देखो जी, हार्ट का 4 चेम्बर है। पहले हम लोग को समझना पड़ेगा हार्ट का क्या क्या चेम्बर है। ठीक है, हार्ट का 4 चेम्बर है, बहुत इजी है। एक है राइट एट्रियम, एक है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। 4 चेम्बर है। कौन सा भेसल कनेक्टेड है अच्छे से देख लो। पहले राइट एट्रियम में 2 वेन ड्रेन करता है। राइट एट्रियम में क्या क्या है? एक है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में बाद में आएंगे। पहले राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? इधर से निकलता है पाल्मोनरी आर्टरी। पाल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को लेके जाएगा कहाँ पे? लंग पे। जो ब्लड को लेके जाएगा लंग पे। ठीक है, लंग से क्या जाएगा? लंग से जाएगा पाल्मोनरी वेन, जो कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा बाई एओर्टा। अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आके कहाँ डालेगा? वो ब्लड दे रहा है राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पाल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से लंग में जाएगा। लंग से पाल्मोनरी वेन के माध्यम से वो आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से बाई एओर्टा पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। ये है बेसिक एनाटॉमी। अब आप लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहे। ये जो हार्ट है, हार्ट पंप नहीं कर पा रहे, ब्लड को भेज नहीं पा रहा है। तो हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे। अगर मान लो राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पाएगा तब क्या क्या क्लिनिकल फीचर बॉडी में अपीयर करेगा? हम लोग अलग अलग से हार्ट फेलियर को समझेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है राइट वेंट्रिकल फेलियर। इसका क्या क्या फीचर हो सकता है? देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। पहले हम लोग हार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग हार्ट को ड्रॉ कर लिया। तो ये है राइट वेंट्रिकल। तो अब बात क्या है? बात है ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे। मगर पंप कहाँ करता था? पंप करता था वो पाल्मोनरी आर्टरी में। तो अभी पाल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम जा रहा है। अब समझ रहे हो? राइट वेंट्रिकल अगर ब्लड पंप नहीं करेगा तो कम ब्लड जाएगा पाल्मोनरी आर्टरी में। तो पाल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाता था? पाल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग। पाल्मोनरी कैपिलरी ऑफ लंग। तो लंग में भी ब्लड कम पहुंच रहा है। लंग में भी ब्लड कम पहुंच रहा है। अगर लंग में ब्लड कम पहुंचेगा उसको हम लोग कैसे क्या बोलेंगे? पाल्मोनरी मतलब लंग मतलब पाल्मोनरी, ओलिगेमिया, ओलिगो मतलब कम, ओलिगेमिया, मिया मतलब ब्लड। ठीक है, पाल्मोनरी ओलिगेमिया। तो पाल्मोनरी कैपिलरी से किया जाता था, उधर से पाल्मोनरी वेन ब्लड को लेके लेफ्ट एट्रियम में पोर करता था। मगर अभी पाल्मोनरी वेन में भी कम ब्लड है। तो जनरली क्या होगा? जो लेफ्ट एट्रियम है इसका प्रेशर घट जाएगा और इसका प्रेशर को हम लोग पाल्मोनरी कैपिलरी ओएच प्रेशर के साथ सेम होता है। तो डिक्रीज पाल्मोनरी कैपिलरी ओएच प्रेशर। तो राइट वेंट्रिकल अगर फेल हो जाएगा, अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो गया तो आगे 2 फीचर मिल रहा है। नंबर 1 पाल्मोनरी ओलिगेमिया, नंबर 2 डिक्रीज पाल्मोनरी कैपिलरी ओएच प्रेशर। अब देखते हैं पीछे क्या क्या फीचर अराइज करेगा। अब देखो, ठीक है, अब देखो, राइट वेंट्रिकल पंप नहीं कर पा रहे तो जनरली क्या होगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि वो तो पंप नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होके रह गया। तो अब बोलो, राइट एट्रियम क्या ब्लड को नीचे भेज पाएगा? नहीं पाएगा। तो राइट एट्रियम में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया। तो हिसाब
हिसाब से जो सुपीरियर वेना केवा है और जो आपका इंफीरियर वेना केवा है, दोनों में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, दोनों में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। और हम लोग को पता है सुपीरियर वेना केवा में कौन ड्रेन करता था? जुगुलर वेन, जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन में क्या हो रहा है? तो जुगुलर वेन में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो जुगुलर वेनस प्रेशर, तो इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जुगुलर वेनस प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो इधर जुगुलर वेन जंप करेगा, ठीक है। इधर में जुगुलर वेनस प्रेशर ज़्यादा हो गया। इंफीरियर वेना केवा में अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? इंफीरियर वेना केवा में कौन ड्रेन करता था? इधर में ड्रेन करता था हेपाटिक वेन, हेपाटिक वेन। तो हेपाटिक वेन में प्रेशर ज़्यादा हो गया, और हेपाटिक वेन कहाँ से ब्लड लेके आता था? लीवर में। तो लीवर में भी कॉन्जेशन हो गया, लीवर में भी कॉन्जेशन हो गया, तो क्या बनेगा ना? कॉन्जेस्टिव, कॉन्जेस्टिव हेपाटो मेगाली, मेगाली, क्योंकि लीवर में भी कॉन्जेशन हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। तो लीवर में कौन ब्लड सप्लाई क्या है? लीवर में कौन ब्लड लेके जाता था? पोर्टल वेन। तो पोर्टल में भी कॉन्जेशन, पोर्टल में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। और पोर्टल वेन से जब प्लाज्मा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया उधर से, तो उधर से प्लाज्मा क्या करेगा? लीक करेगा, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में अगर वो प्लाज्मा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या बनेगा? एसाइटिस, एसाइटिस, पेट में पानी जम गया, एब्डोमेन डिस्टेंड हो गया। अब देखो पैर में, ठीक है, पैर में क्या है? दोनों पैर में फीमोरल वेन है, ठीक है, फीमोरल वेन है। तो फीमोरल वेन में भी कॉन्जेशन हो गया, उधर में भी ब्लड ट्रैफिक जैम हो गया। तो उधर से अगर फ्लूइड लीक करेगा तो क्या होगा? पेडल इडिमा। तो क्या होगा? पेडल इडिमा, ठीक है। तो देखो हम लोग इजीली रिवाइज कर लेते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल अगर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट कर गया, तो राइट एट्रियम वो भी राइट वेंट्रिकल को ब्लड नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में भी ट्रैफिक जैम लग गया, और राइट एट्रियम में दो वेन ड्रेन करता था, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा में अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करता था जुगुलर वेन, तो जुगुलर वेन अब जंप कर रहा है क्योंकि जुगुलर वेनस प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कौन करता था? हेपाटिक वेन। तो हेपाटिक वेन में भी ट्रैफिक जैम लग गया, उधर में भी प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो अल्टीमेटली लीवर से भी ब्लड हेपाटिक वेन के माध्यम से इंफीरियर वेना केवा में नहीं जा पा रहे, तो एक कॉन्जेस्टिव हेपाटोमेगाली हो गया। और लीवर में ब्लड लेके आता था पोर्टल वेन, पोर्टल में भी कॉन्जेशन। तो पोर्टल वेन में अगर तो धीरे धीरे प्लाज्मा लीक करेगा, वो लीक करके जाएगा कहाँ? क्योंकि उधर में तो ब्लड जम चुका है ना, तो उधर से धीरे धीरे पोर्टल वेन से प्लाज्मा जाके एक्यूमुलेट होगा हम लोग के एब्डोमिनल कैविटी में। तो एब्डोमिनल कैविटी में अगर फ्लूइड जम गया, दैट इज नोन एज ए एसाइटिस, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग का पैर में फीमोरल वेन है, उधर में भी कॉन्जेशन, तो उधर में अगर फ्लूइड लीक करेगा वो बनाएगा पेडल इडिमा, तो बाइलेटरल पेडल इडिमा हुआ। तो टोटल सिक्स क्लिनिकल फीचर है, बहुत इजी है, अब लोग खुद से ही बना पाओगे, ठीक है। देखो जी, कोर पाल्मोनरी मतलब लंग के लिए, लंग के रीजन के लिए हार्ट फेलियर। कौन सा हार्ट? राइट हार्ट फेलियर, ठीक है। ड्यू टू मोटा मोटा याद रखना, ड्यू टू लंग कॉज, ठीक है। लंग का कोई पैथोलॉजी लाइक COPD, ठीक है। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए राइट वेंट्रिकल व राइट हार्ट फेल हो गया, ठीक है। कैसे? देखो जी, मानो लंग में बहुत दिन से COPD है तो लंग तो स्टिफ हो जाएगा ना, तो लंग बिकम स्टिफ। और लंग में कौन ब्लड लेके आता था? राइट वेंट्रिकल से पाल्मोनरी आर्टरी। तो अब राइट वेंट्रिकल अच्छे से ब्लड को पाल्मोनरी आर्टरी में भेज नहीं पाएगा क्योंकि ऑलरेडी लंग स्टिफ हो गया, तो पाल्मोनरी आर्टरी में भी प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्या कर रहे, उसमें प्रेशर ज़्यादा होने के लिए राइट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा बहुत दिन से स्ट्रेन पड़ रहा था, प्रेशर आ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, राइट वेंट्रिकल
धीरे धीरे मास्कुलर बन गया, ठीक है, वो ज़्यादा मास्कुलर हो गया तो हो गया क्या, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से एक दिन क्या हुआ, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, दैट इज कॉर पाल्मोनरी। आप समझ रहे हो, लंग का रीजन के लिए लंग बिकम स्टिफ, वो ज़्यादा ब्लड को रिसीव नहीं कर पा रहा है, किससे नहीं कर पा रहा है, पाल्मोनरी आर्टरी से। और पाल्मोनरी आर्टरी से अगर अच्छे से ब्लड नहीं ले पाएगा तो पाल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ज़्यादा प्रेशर के एगेंस्ट में अगर राइट वेंट्रिकल पंप करता जाएगा तो राइट वेंट्रिकल बिकम मोर मस्कुलर, राइट वेंट्रिकल बिकम मोर हाइपरट्रॉफी, देन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से एक दिन राइट वेंट्रिकुलर फेल हो गया। अब समझ रहे हो, दैट इज नोन एज ए कॉर पाल्मोनरी। पाल्मोनरी रीजन के लिए हार्ट फेलियर, समझ रहे हो, बहुत ईजी है, कॉर पाल्मोनरी खत्म। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये फेल हो चुका है, ये ब्लड को नहीं भेज पा रहा है, कहाँ पे, एओर्टा में। तो अब हम लोग खुद से इसका क्लिनिकल फीचर बनाएंगे, क्या क्या हो सकता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर फेल हो गया तो इधर में ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह गया, इधर में ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह गया, वो आगे भेज नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एओर्टा में भी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो घट गया, ठीक है, एओर्टा में भी कम ब्लड है। तो अगर एओर्टा से ब्रेन में कम ब्लड जाएगा, कम ब्लड टू द ब्रेन में कम ब्लड पहुंचेगा तो क्या होगा, हम लोग फैटिक होगा, हम लोग फैटिक फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लड ब्रेन में कम पहुंच रहा है। अगर मैं बोलूँगा किडनी में कम पहुंच रहा है, अगर बोलूँगा किडनी में ब्लड कम पहुंच रहा है तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन घट जाएगा, यूरिन आउटपुट घट जाएगा, रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर राइट वेंट्रिकल में ब्लड जम चुका है तो ऑब्वियसली अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है तो ऑब्वियसली लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो नीचे ही ब्लड भेजता ना, वो तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड भेजता। तो अभी क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, तो ऑब्वियसली जो पाल्मोनरी वेन है इधर में भी ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह गया, क्योंकि ये भी ब्लड को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो पाल्मोनरी वेन में भी ट्रैफिक जैम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो पाल्मोनरी कैपिलरी है, पाल्मोनरी कैपिलरी उधर में भी बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह गया, विच इज नोन एज ए पाल्मोनरी ज़्यादा ब्लड प्लीथोरा, विच इज नोन एज पाल्मोनरी प्लीथोरा, ठीक है। उसका ऑपोजिट क्या था, ओलिगेमिया, प्लीथोरा, ठीक है। अब देखो, अब बात क्या है, तो बात यही है, जो मान लो ये है पाल्मोनरी कैपिलरी, ये है पाल्मोनरी कैपिलरी, तो इधर में ब्लड एक्यूमुलेट होकर रह गया, ठीक है, और ये है आपका एल्वियोलाई, ठीक है। देखो ये है एल्वियोलाई। अब क्या होगा, जो पाल्मोनरी कैपिलरी है जहाँ पे स्टेसिस होकर रुक गया है, वो धीरे धीरे अपना प्लाज्मा को लीक करेगा, जहाँ पे स्टेसिस कुछ देर बाद उधर से प्लाज्मा लीक करेगा, तो वो जो प्लाज्मा है वो लीक करके क्या करेगा, ये जो इंटरस्टिशियम स्पेस है, एल्वियोलाई है, इधर में वो इडिमा बन जाएगा, वो फ्लूइड से इडिमा बन जाएगा, व्हिच इज नोन एज ए पाल्मोनरी इडिमा, ठीक है। मगर ये जो पाल्मोनरी इडिमा है ये हार्ट के वजह से हुआ है, ड्यू टू हार्ट फेलियर, सो इट इज नोन एज ए कार्डियोजेनिक, इट इज नोन एज कार्डियोजेनिक पाल्मोनरी इडिमा। अब खुद से बोलो, अगर एल्वियोलाई, हर एक एल्वियोलाई में ऐसे इडिमा हो गया है तो क्या गैस एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं, गैस एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो क्या ब्लड में पहुंच पाएगा, नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में से एक बैरियर हो गया पाल्मोनरी इडिमा, वो नहीं करने दे रहा है। तो अल्टीमेटली कौन सा फीचर होगा, डिक्रीज सैचुरेशन, SpO2, ब्लड का सैचुरेशन घट गया, उसके बाद डिस्निया होगा, ब्रेथलेसनेस डिस्निया, ठीक है, डिस्निया होगा। वो बाद में क्या होगा, इतना सीवियर बन जाएगा जहाँ पे पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया होगा, मतलब रात में सोने से ज़्यादा होगा, उसके बाद ऑर्थोपनिया भी हो सकता है, ठीक है। अब समझ रहे हो। उसके बाद देखो, अगर इस पेशेंट का आप क्लिनिकल फीचर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, डिस्निया होगा, ठीक है, डिस्निया।
डिक्रीज सैचुरेशन, ठीक है। उसके बाद इसका पिंक फ्रोथी स्पुटम आएगा मुख से, ये याद रखना, पिंक फ्रोथी स्पुटम, पिंक कलर का आएगा स्पुटम, ठीक है। उसके बाद अब याद रखो, इसका अगर स्टेथो से हम लोग लंग फील्ड में चेक करेंगे तब क्या होगा, आप लोग को बाइलेटरल बेजल क्रेपिटेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो आप एक जूस पी रहे हो, स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से अगर उस जूस के ग्लास में ब्लो करोगे, ठीक है, तब उसमें के ना एक साउंड निकलेगा, ठीक है, गुड़ 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 गुड़, यही है क्रेपिटेशन। मतलब वो जो हम लोग जो इंस्पिरेशन ले रहा है, एल्वियोलाई जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मान लो वो स्ट्रॉ है, उससे जब एयर जा रहा है एल्वियोलाई में तो ऑलरेडी तो पानी जम चुका है, इडिमा फ्लूइड है, तो उसमें एयर जाके एक बबलिंग साउंड कर रहा है, ठीक है, दैट इज क्रेपिटेशन, इसलिए क्रेपिटेशन बन रहा है। अब समझ रहे हो, जब आप स्ट्रेथो रखोगे वो क्रेपिटेशन साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट में क्या मिलेगा, S3 साउंड आपको मिलेगा, ठीक है। तो हार्ट में याद रखो S1 S2 फिर से S1 मिलता है, बीच में S3 भी मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, S1 S2 एंड S3 जब साथ में मिलेगा, विच इज नोन एज ए गैलोप रिदम, ठीक है। उसके बाद जब आप पल्स चेक करोगे तब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पल मिलेगा फॉर लेफ्ट हार्ट फेलियर के लिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के लिए, पल्सस ऑल्टरनेंस, ठीक है। तो याद रखो क्या क्या क्लिनिकल फीचर हुआ, ठीक है। पहले देखो जी, अपने खुद से बनाओ, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है तो कम ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में कम ब्लड जा रहा है, एओर्टा अगर कम ब्लड ब्रेन में देगा तो हम लोग को ऐसा फैटिक लगेगा, ठीक है, हम लोग को फैटिक लगेगा। अगर कम ब्लड, ठीक है, एओर्टा से किडनी में जाएगा, किडनी में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर घटेगा तो हम लोग बोल सकते हैं किडनी फेलियर हो सकता है, एक्यूट किडनी फेलियर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरिन आउटपुट घट रहा है, ठीक है। तो ये आगे का दो फीचर। पीछे का फीचर देखो, पीछे का क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ब्लड जम चुका है तो लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड ट्रैफिक जैम हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो गया। तो लेफ्ट एट्रियम में कौन ड्रेन करता था, लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन करता था पाल्मोनरी वेन, तो पाल्मोनरी वेन में भी ब्लड एक्यूमुलेट कर गया। तो पाल्मोनरी वेन में अगर ब्लड एक्यूमुलेट होगा, पाल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड एक्यूमुलेट होगा, और पाल्मोनरी कैपिलरी में जब ब्लड स्टेसिस होकर रह गया, वो तो कुछ ना कुछ तो करेगा, वो अपने अंदर से जो प्लाज्मा है वो बाहर फेंक देगा। बाहर कहाँ फेंकेगा, एल्वियोलाई के अंदर और इंटरस्टिशियम स्पेस में, तो हो गया कार्डियोजेनिक पाल्मोनरी इडीमा। अब सोचो, वो जो इडीमा फ्लूइड है, मान लो वो एक ग्लास ऑफ जूस है, अगर आप स्ट्रॉ से फू दोगे, स्ट्रॉ से ब्लो करोगे तो उधर से बबलिंग साउंड निकलेगा, ठीक है। सेम एज हम लोग के ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये अगर स्ट्रॉ है, इधर से एयर जाके एल्वियोलर फ्लूइड में बबलिंग साउंड क्रिएट करेगा, जिसलिए दोनों साइड में बाइलेटरल बेजल क्रेपिटेशन मिलेगा आपको, ठीक है। उसके साथ हार्ट में, हार्ट साउंड में एक्स्ट्रा हार्ट साउंड मिल रहा है, विच इज S3 थर्ड हार्ट साउंड। तो S1 S2 S3 साथ में मिलेगा, दैट इज नोन एज ए गैलोप रिदम। अगर हम लोग पल्स चेक करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक पल्स मिलेगा, विच इज नोन एज पल्सस ऑल्टरनेंस। आप समझ रहे हो, क्लिनिकल फीचर बहुत इजी है, ठीक है। ओके गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एक क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, एक क्या है राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल है ना, उधर में कौन ब्लड सप्लाई देता है कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे मोस्ट कॉमन लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने का सबसे कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में एक क्लॉट जम गया है, तो वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल में नहीं दे पा रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और कॉम्प्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो फ्यूल है कोरोनरी आर्टरी का वही नहीं पहुंच पा रहा है उसके पास, इसलिए
लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और क्या क्या रीजन हो सकता है? अदर रीजन क्या है? अदर रीजन है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। भाई अनकंट्रोल हाइपरटेंशन मतलब क्या है? जो एओर्टा है, मान लो एओर्टा में इतना ज्यादा प्रेशर है, उसके अगेंस्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल का हिम्मत ही नहीं है, उतना औकात नहीं है अनकंट्रोल हाइपरटेंशन के अगेंस्ट में वो कंप्रेस करके ब्लड भेजे। अब समझ रहे हो? तो धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके बाद रियूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। उसके बाद जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मसल है, उस मसल का कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम व कुछ दिक्कत हो रहा है, मसल का प्रॉब्लम, मायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, तो कार्डियो मायोपैथी, ठीक है, अदर रीजन में हो सकता है। अब देखो राइट वेंट्रिकल जो फेलियर अगर होगा, उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? राइट वेंट्रिकल फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, आप समझ रहे हो गाइस? राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉज लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया तो इधर में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो इधर में पाल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो उधर से पाल्मोनरी आर्टरी में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्रेशर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अल्टीमेटली फेल हो जाएगा। चलो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर? ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। समझ रहे हो गया कॉज। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इजेक्शन फ्रैक्शन। देखिए, इजेक्शन फ्रैक्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब क्या है, हम लोग समझ रहे हैं। देखो, बात यही है, हार्ट जब डायस्टोल होगा, हार्ट का जो वेंट्रिकल का जब डायस्टोल होगा ना, तब क्या होगा? तब एट्रियम से ब्लड नीचे आएगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, मैक्सिमम ब्लड आ जाएगा। तो जब डायस्टोल खत्म हो जाएगा, तब इधर में जितना ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? एंड डायस्टोल के एंड में एक्यूमुलेट होगा ना, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? क्योंकि डायस्टोल के एंड में ही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ब्लड रहेगा, उसके बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एओर्टा में भेजेगा, सही ना? तो जितना ब्लड है, मान लो वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, जो इधर नीचे रहेगा, जो नीचे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से जितना एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, उधर से मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ द ब्लड ए ग्रीन कलर में वो एओर्टा में आ रहा है। ठीक है, व्हिच इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, मान लो 2 लीटर ब्लड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है, मान लो, ठीक है, उसमें से 2 लीटर में से हम लोग 1 लीटर को पंप कर रहे हैं, तो 2 लीटर में से 1 लीटर को भेज रहा है, जितना भेज रहा है वही है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, 1 लीटर मान लो भेज रहा है, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम। दोनों का जो रेशियो है वही है इजेक्शन फ्रैक्शन। अब समझ रहे हो? बहुत इजी है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन के हिसाब से, इस इजेक्शन फ्रैक्शन के हिसाब से हम लोग हार्ट फेलियर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40% रहेगा, ठीक है, तब हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड, आर फॉर रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अब समझ रहे हो? हार्ट फेलियर के साथ जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो बहुत घट गया है, मतलब उतना कंप्रेस करके ब्लड फेंकने का, एओर्टा में देने का हिम्मत कम हो गया उसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसलिए बहुत रिड्यूस हो गया। बहुत खतरनाक स्टेज है भाई। अगर मान लो इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है, 41 to 49% के बीच में है, तब क्या होगा? देन हम लोग बोलेंगे हार्ट फेलियर विद मीडियम रेंज, एमआर मतलब मीडियम रेंज इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे इजेक्शन फ्रैक्शन मोर देन इक्वल टू 50%, ठीक है, हार्ट फेलियर तो हो गया मगर इजेक्शन फ्रैक्शन को ठीक रखा, तो हार्ट फेलियर विथ पी फॉर प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द निया क्लासिफिकेशन। ठीक है, व्हाट इज द निया क्लासिफिकेशन? देखो, निया मतलब न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन।
ठीक है, एसोसिएशन। अब ये जो हार्ट फेलियर के लिए जो डिस्निया होता है ना, उस डिस्निया को 4 स्टेज में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिस्निया को, ठीक है। देखो जी, इससे क्वेश्चन बनता है, अच्छे से देखो। जो क्लास 1 है, देयर इज नो लिमिटेशन, इधर में कोई लिमिटेशन नहीं है फिजिकल एक्टिविटी में, मतलब अब जितना भी काम करो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिस्निया आपको नहीं होगा। मगर स्लाइट लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब आप बहुत काम कर रहे हो, उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्निया हो रहा है, मतलब आप बहुत भाग चुके हो, मतलब रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, सुबह में करने के बाद आपको डिस्निया हो रहा है, ठीक है, अच्छे से समझो। स्लाइट लिमिटेशन मतलब बहुत भाग चुके हो, उसके बाद थोड़ा बहुत जो डिस्निया हो रहा है, स्लाइट लिमिटेशन हो रहा है भागने में, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ स्लाइट काम करने में, थोड़ा काम करने में ज़्यादा डिस्निया हो रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ, अब अच्छे से समझो। मैं बोल रहा हूँ बहुत काम कर चुके हो, बहुत दूर भाग चुके हो, उसके बाद स्लाइट लिमिटेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है बहुत काम करने के बाद, वो है स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 3 क्या है? मार्क लिमिटेशन। मार्क लिमिटेशन मतलब इधर से क्वेश्चन बनता है, इधर से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? मान लो आप सोए हुए हो, रात में आप पास में जो टॉयलेट है, वॉशरूम है, उधर जाओगे, मगर आप जा नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका मार्क लिमिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, तब स्टेज 3 में आएगा। अब समझ रहे हो? और स्टेज 4 मतलब क्या है? वो मतलब आप बैठे हो, सोए हो, उसमें रेस्टिंग कंडीशन में आपका डिस्निया हो रहा है, अनएबल टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। अब समझ रहे हो? 4 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? देयर इज नो लिमिटेशन। अब ट्रेडमिल में भाग रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेज 1 है। 2 किलोमीटर भाग चुके हो, 1 किलोमीटर भाग चुके, उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्निया हो रहा है, बहुत कम करने के बाद हो रहा है, ठीक है, थोड़ा कम करने में नहीं, बहुत कम करने के बाद हो रहा है, तो स्टेज 2, ठीक है। अगर मान लो आप सोए हुए हो, पास का जो रूम है, साइड वाला बाजू वाला रूम, वहां पे नहीं जा पा रहे हो, अब वॉशरूम नहीं जा पा रहे हो, इतना आपका मार्क लिमिटेशन हो रहा है फिजिकल एक्टिविटी में, स्टेज 3। मगर सोए हुए हो, मैं जैसे बैठा हूँ, अब रेस्टिंग कंडीशन में अगर मेरे को डिस्निया होगा, तो स्टेज 4 में आ जाएगा। आप समझ रहे हो? 4 स्टेजेस, ठीक है। तो याद रखना, अगर वॉशरूम वाला बोलेगा क्वेश्चन, तो याद रखना स्टेज 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द हार्ट फेलियर, ठीक है। आप समझो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन। देखो जी, पहले हम लोग क्या देखेंगे? व्हाट इज द मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर, व्हाट आर द मार्कर। मार्कर है, एक मार्कर है जो वेंट्रिकल स्ट्रेच होने के बाद वो निकलता है, वो है बीएनपी, इंक्रीज बीएनपी। बीएनपी फुल फॉर्म क्या है? ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो ये ब्लड में मिलेगा। अब देखो, ये ना गॉड गिफ्टेड चीज़ है भाई। हार्ट फेलियर मतलब क्या है? हार्ट फेलियर मतलब ये चीज़ अच्छे से समझो भाई। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का कैपेसिटी घट गया है ब्लड पंप करने का। तो आप एक काम करो, हार्ट को भी उतना ही कम ब्लड दो, ठीक है। मतलब हार्ट का प्रीलोड आफ्टर लोड सब कुछ घटा दो, मतलब हार्ट का काम भी आप कम कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको नहीं, ऊपर वाला ने हम लोग को मेरे ब्लड में, आपका ब्लड में जिसका हार्ट फेलियर हुआ है, बीएनपी को ज़्यादा कर देगा। बीएनपी मतलब क्या है? नेट्रीयूरेटिक, इसका नाम में ही छुपा है असली कहानी। नेट्री मतलब क्या है? नेट्री मतलब है सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन। तो सोडियम को वो यूरिन से बाहर कर देगा। अब समझ रहे हो? हार्ट फेलियर पेशेंट का ऑटोमेटिकली ब्लड में बीएनपी ज़्यादा हो जाएगा। अब समझ रहे हो? बीएनपी का फुल फॉर्म है नेट्रीयूरेटिक, ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। नेट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन, मतलब वो सब्सटेंस यूरिन से सोडियम को बाहर फेंकेगा। तो इसमें मेरा क्या फायदा? अरे भाई, सोडियम का दोस्त है वाटर, तो सोडियम अगर वाटर को लेके बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा, ब्लड वॉल्यूम घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या होगा? हार्ट का प्रीलोड आफ्टर लोड घट जाएगा। अब समझ रहे हो? मगर दिक्कत क्या है? ये जो बीएनपी है, अच्छे इंसान है, अच्छे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है,
उसको तोड़ने के लिए एक सब्सटेंस आता है जिसका नाम है नेफ्रिलाइसिन, जिसका नाम है नेफ्रीलाइसिन। ठीक है, तो नेफ्रिलाइसिन क्या करेगा, कुछ देर बाद बीएनपी को तोड़ देगा, बीएनपी को ब्रेक कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बीएनपी को तो बॉडी में रखना है, तो हम लोग कौन सा ड्रग देंगे, नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर। इसलिए हम लोग सैकुबिट्रल देता है। ठीक है, NI नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर, जो नेफ्रिलाइसिन को इनहिबिट करेगा, सैकुबिट्रल। कुछ देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो ब्लड में मार्कर क्या मिलेगा, बीएनपी इंक्रीज करेगा, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और क्या होगा, और हम लोग अगर इको करेंगे, इको से सिंपली पता चल जाएगा भाई। क्या पता चलेगा इको से, बोलो। इको से पता चलेगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन कर रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है। और इको से हम लोग इजेक्शन फ्रैक्शन को भी मेजर कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजी है। इसके बाद देखो, जिसका हार्ट फेलियर हो गया है उसका मैनेजमेंट हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, उसका मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, देखो जी, पहले हम लोग क्या बोलेंगे, उसका प्रेशर कम करना होगा, तो हम लोग एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं। उसके बाद लेस सॉल्ट इंटेक। ठीक है, इंटेक, लेस वाटर इंटेक। ठीक है, ज़्यादा पानी मत पियो। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए बोलेंगे। उसके बाद मेडिकेशन में क्या है, मेडिकेशन में एक निमोनिक है ABCD, याद रखो ABCD। ए मतलब क्या है, अच्छा AB क्या करता है, AB करता है डिक्रीज मोर्टालिटी। अगर मोर्टालिटी कम होगा तो पेशेंट का सर्वाइवल ज़्यादा होगा, तो इनकी सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल। और जो CD है, CD क्या करेगा, CD करेगा डिक्रीज सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर का जितना सिम्टम्स हम लोग पढ़ चुके हैं वो सबको कम करेगा। ठीक है, अब देखेंगे कौन कौन ड्रग मोर्टालिटी को कम करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो, पहले है ACE इनहिबिटर, A फॉर ACE इनहिबिटर, A फॉर ARB। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद AA मतलब एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जैसे स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर्नी मतलब AR मतलब ARB। और हम लोग कुछ देर पहले पढ़ा ना, नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर। ठीक है, प्लस सैकुबिट्रल। ठीक है, और सैकुबिट्रल के साथ ARB भालसर्टन पकड़ लो, भालसर्टन, तो भालसर्टन प्लस सैकुबिट्रल। ठीक है। उसके बाद हम लोग और कौन सा ड्रग दे सकते हैं, बी फॉर बीटा ब्लॉकर। कौन सा बीटा ब्लॉकर, कार्डियो सिलेक्टिव, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, BMC, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल। ठीक है, वो ड्रग दे सकता है। उसके बाद और क्या दे सकता है, SGLT2 इनहिबिटर। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा एंटी डायबिटिक ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग हार्ट फेलियर का मोर्टालिटी घटाएगा, SGLT2 इनहिबिटर, डापाग्लाफ्लोजिन, वो घटाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो, सिम्टम्स अगर घटाएंगे, सिम्टम्स अगर कोई घटाएगा, C4 क्या है, C मतलब इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कौन बढ़ाएगा, बोलो, डिगॉक्सिन। ठीक है, D मतलब क्या है, D मतलब है डायूरेटिक, लैसिक्स डायलिटिक, लूप डायलिटिक देंगे। उसके बाद है डायलेटर वेसल को डायलेट करेगा, तो क्या होगा, प्री लोड आफ्टर लोड घटेगा, तो डायलेटर में क्या होगा, नाइट्रेट। ठीक है, तो बोलो, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट यही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज कम करो, ज़्यादा कम नमक खाओ, कम पानी पियो, हार्ट के ऊपर इफेक्ट, मतलब हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आएगा। ठीक है, उसके बाद जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन में क्या याद रखना है, ABCD। AB मतलब क्या है, AB आपका मोर्टालिटी घटाएगा। ठीक है, तो पेशेंट का सर्वाइवल ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो ऐसा क्या क्या ड्रग है, A मतलब AC इनहिबिटर, रेमिप्रिल, ARB भालसर्टन, तो भालसर्टन के साथ अगर नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर सैकुबिट्रल को ऐड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे आर्नी। ठीक है, उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन। उसके बाद एक एंटी डायबिटिक ड्रग, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग का नाम बोलो, जो हार्ट फेलियर में भी काम आएगा, वो है SGLT2 इनहिबिटर, डापाग्लाफ्लोजिन। समझ रहे हो,
उसके बाद बी फॉर बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में कौन सा कार्डियो सिलेक्टिव है? बेंगलोर मेडिकल कॉलेज, BMC, बिसोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, कार्बिडिलॉल, एकदम इजी है। अब देखो आप यही है C&D। CD जो है ना भाई, वो है उस टाइम पे हार्ट फेलियर के टाइम पे सिम्टम्स को कम करेगा। C4 मतलब क्या है? C मतलब क्या है? C मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी। हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है ना, चलो उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाते हैं, उसको ज़्यादा शक्ति देता है। उसके लिए क्या करेंगे? डिगॉक्सिन देंगे, ठीक है। D फॉर क्या है? D फॉर डायूरेटिक। डायूरेटिक अगर देंगे, लूप डायूरेटिक, फ्रूसेमाइड दिया तो जो पाल्मोनरी इडीमा है इसका फ्लूइड यूरिन से निकल जाएगा, तो सांस लेने में बहुत रिलीफ मिलेगा आपको, ठीक है, बाद में जो नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या है? डायलेटर। डायलेटर मतलब क्या है? नाइट्रेट भेनोडायलेटर। भेन को अगर डायलेट करेगा तो कम ब्लड आके हार्ट में पहुंचेगा, तो हार्ट का जितना वर्कलोड है वो घट जाएगा, तो हार्ट को तसल्ली मिलेगा। समझ रहे हो? ABCD ड्रा, विच इज द मैनेजमेंट फॉर द हार्ट फेलियर। कितना इजी है। आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, अब देखो, अब एक सिनेरियो है, मान लो वो सिनेरियो क्या है? एक्यूट डिकम्पेंसेशन ऑफ हार्ट फेलियर। सडन हार्ट फेलियर सीवियर हो गया, हार्ट फेलियर का ही पेशेंट था, सिचुएशन सडनली सीवियर हो गया। अब समझ रहे हो? मान लो जो क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक पेशेंट है, ठीक है, जो क्रोनिक स्मोकर है, COPD का पेशेंट है, ठीक है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन का पेशेंट है, पहले से ही हार्ट फेलियर था पेशेंट का। सडनली उस पेशेंट का क्या क्या क्लिनिकल फीचर अपीयर करेगा? सडनली उस पेशेंट का कफ हो रहा है, ओके। उसके बाद उसका डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है, SpO2 बहुत घट गया है, ठीक है। उसके बाद टैकी हो रहा है, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ऐसा बात हो गया पेशेंट का सडनली। तो क्या हुआ? जो हार्ट फेलियर था वो सीवियर कंडीशन में पहुंच गया, रैपिडली डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में पहुंच गया। अगर इसी पेशेंट का आप एक्सरे करोगे तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलेगा? याद रखना, ABCD 4 फीचर मिलता है। तो ये जो पाल्मोनरी इडीमा जम चुका है, ये जो पाल्मोनरी इडीमा, तो A फॉर एल्वियोलर इडीमा, ठीक है। B फॉर क्या है? B फॉर कर्ली बी लाइन, ठीक है। B फॉर कर्ली बी लाइन, ठीक है। C फॉर क्या है? C फॉर देखो हार्ट बहुत बड़ा हो गया, इनकी हार्ट साइज, कार्डियोमेगाली, ठीक है, कार्डियोमेगाली। D फॉर डायलेटेड अपर लोब वेन, देखो जितना अपर लोब वेन है, ठीक है, देखो अपर लोब वेन कितना बड़ा हो गया, डायलेटेड अपर लोब वेन। अब समझ रहे हो? और ये जो पाल्मोनरी इडीमा है, ठीक है, पाल्मोनरी जो इडीमा है, ठीक है, ये बैट विंग साइन अपीयरेंस हो रहा है, ठीक है, इसको बैट विंग साइन बोल सकते हैं, बैट विंग साइन, ठीक है। तो देखो एक्सरे में क्या क्या फीचर मिलेगा? एक है एल्वियोलर इडीमा। जो एल्वियोलर इडीमा हुआ ना, ऐसे एल्वियोलर इडीमा, कार्डियोजेनिक एल्वियोलर इडीमा, जिसको बैट विंग साइन हिसाब से हम लोग देखेंगे। B फॉर एकदम साइड में कर्ली बी लाइन, ठीक है। C फॉर हार्ट का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, कार्डियोमेगाली। D फॉर अपर जो भेसल है ना भाई, अपर लोब का जितना भेसल है, डायलेटेड अपर लोब भेसल फॉर D, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर। वो जो इमरजेंसी वाला पेशेंट आया ना, विंटर में ज़्यादा आता है, उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे? याद रखना, LMNOP, ठीक है। देखो L मतलब क्या है? लूप डायूरेटिक मतलब क्या है? उसका तो डिस्निया हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहा है, क्योंकि पाल्मोनरी इडीमा, एल्वियोलाई में फ्लूइड जम गया है। भाई आप फ्रूसेमाइड दो ना, अब लैसिक्स 40 दो, उसका जितना इडीमा फ्लूइड है उसको डायूरेसिस करके यूरिन से बाहर करो, उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, सैचुरेशन इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो लैसिक्स 40 देंगे।
अगर 40 से कम नहीं चलेगा उसके बाद 30 मिनट्स बाद 30 से लेसिक्स 20 रिपीट कर सकते हो, मतलब उसका ईडीमा घटाने के लिए। एम मतलब क्या है, मॉर्फिन। यार मॉर्फिन क्यों देंगे, मॉर्फिन देंगे उनका एंग्जाइटी घटेगा, बॉडी शांत होगा, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रेट। भाई नाइट्रेट क्यों देंगे, नाइट्रेट है वेनोडायलेटर। वेनोडायलेटर मतलब क्या है, हार्ट तो एकदम खराब हो चुका है, हार्ट तो पंप नहीं कर पा रहा है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलरेडी वीक है, तो उसका कम घटाएंगे, उसमें कम कम ब्लड आए, इसके लिए वेनोडायलेटर देंगे, वेनोडायलेटर, ठीक है। प्रीलोड घट जाए, डायलेटर, ठीक है, जैसे डिक्रीज प्रीलोड, प्रीलोड कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो हार्ट में कम कम ब्लड आएगा। अब समझ रहे हो। ओ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन में क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन दोनों तरफ से दे सकता है। एक है इन्वेसिव प्रोसीड्योर, एकदम एंडोट्राकियल ट्यूब डाल के दे सकते हैं। नॉन इन्वेसिव में हम लोग बाईपैप दे सकता है, ठीक है। बाईलैटरल पॉजिटिव एआरओए प्रेशर बाईपैप से दे सकता है, नहीं तो ट्राकियल इंट्यूबेट भी कर सकता है। पी फॉर पोजीशन, कौन सा पोजीशन, फाउलर, फाउलर पोजीशन 45 डिग्री, ठीक है। फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन क्या है, एक पेशेंट, मान लो ये बेड है, ठीक है, एक बेड है, तो एक पेशेंट ऐसे, ठीक है, ऐसे 45 डिग्री एंगल में बैठा रहेगा। क्यों, अगर ऐसा होगा ग्रेविटी के माध्यम से, ठीक है, जितना ब्लड है वो ज़्यादा डिपेंडेंट पार्ट लेग रीजियन में, लोअर लिम्ब रीजियन में एक्यूमुलेट रहेगा, तो लंग एरिया में ज़्यादा ब्लड रहेगा तो ज़्यादा कम ब्लड रहेगा लंग रीजियन में, तो कम एनीमा होगा, तो कम डिस्निया होगा, इसलिए फाउलर पोजीशन में पेशेंट को रखते हैं, ठीक है। तो अब बोलो, अब मुझे बोलो ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट है LMNOP, ठीक है। एल मतलब पहले एल मतलब लूप डायरेटिक, लेसिक्स 40 देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाल्मोनरी इडीमा लंग फील्ड में जितना फ्लूइड जम चुका है उसको डायूरेसिस करके बॉडी से बाहर करेंगे। एम मतलब मॉर्फिन, बॉडी को शांत करेंगे। एन मतलब नाइट्रेट, वेनोडायलेटर, अगर वेनोडायलेटर देंगे प्रीलोड घटेगा, हार्ट के ऊपर कम प्रेशर आएगा, कम का प्रेशर घट जाएगा क्योंकि कम कम ब्लड आएगा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के पास से, आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद LMNO, ओ फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दोनों तरफ से दे सकते हैं, एक एंडोट्राकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं, इंट्यूबेट कर रहे हो मतलब इन्वेसिव प्रोसीड्योर, नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्योर बाईपैप, बाइलैटरल पॉजिटिव प्रेशर एयरवे प्रेशर, उसके माध्यम से भी दे सकता है। और एक क्या करेंगे, ऐसे मैं जैसा बैठा हूँ 45 डिग्री एंगल में पेशेंट को बैठाएंगे जिसका नाम है फाउलर पोजीशन। ऐसा बैठने से क्या फायदा है, क्योंकि ज़्यादा जो ब्लड है वो डिपेंडेंट पार्ट लेग रीजियन, लोअर लिम्ब रीजियन में एक्यूमुलेट रहेगा, उसमें क्या होगा, कम कम ब्लड हार्ट की तरफ आएगा, तो हार्ट की तरफ कम ब्लड आएगा तो इडीमा भी कम बनेगा, अब समझ रहे हो, तो डिस्निया घट जाएगा, अब समझ रहे हो। तो एक्यूट कॉन्जेस्टिव डिकम्पेंसेशन ऑफ द हार्ट फेलियर का सिनेरियो क्या है, ऑलरेडी हार्ट फेलियर का पेशेंट था जिसका शायद इजेक्शन फ्रैक्शन कम था वह मेंटेन था, सडनली उसका क्या हुआ, डिस्निया ज़्यादा हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, काफिंग हो रहा है, सैचुरेशन घट रहा है, ठीक है, क्रोनिक स्मोकर एक पेशेंट था, ऐसा हो रहा है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। विंटर में ज़्यादा ऐसा पेशेंट इमरजेंसी में आता है, ठीक है। तो उसका एक्सरे में क्या क्या मिलेगा, वो बैटविंग साइन वाला पाल्मोनरी इडीमा, अपर लोब का वेसल एनग्रॉस हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कार्ली बी लाइन मिलेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा क्लिनिकल फीचर मिलता है, ठीक है। ओके गाइस, हार्ट फेलियर खत्म हो गया, बेसिक मोटा मोटा चीज़ यही है, ठीक है।